Atmandan to all my dear friends, my dear devis and my dear masters. आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक सभी मेडिटेटर्स जो न्यू मेडिटेटर्स हैं उनका ये क्वेश्चन होता ही है कि हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन में विचार नहीं आने चाहिए, अर्थात थॉटलेसनेस जो है ना वही हमें मेडिटेशन के डीप में लेकर जाती है। फिर हम कहते हैं कि विचारों को साक्षी भाव से देखें। तो मतलब साक्षी भाव से देखने का अर्थ क्या है, कैसे हम विचारों को साक्षी भाव से देखें? तो इसको बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज आपने आंखें बंद की और आपके मन में विचार अचानक, सपोज पहला विचार आया कि आज ना मैं मार्केट जाऊंगी, ठीक है। और सडनली फिर आपने क्या किया, आपका जो मन है वो बड़ा, हम कहते हैं बहुरूपिया है, उसने एक विचार लाया कि आज मैं मार्केट जाऊंगी। तो आपने दूसरा विचार किया, हाँ मैं वहाँ पे जाके ना अपने लिए ना ये वाली ड्रेस लूँगी। और तीसरा विचार आ गया कि वो ना पिंक कलर का हो, पिंक कलर की ड्रेस लूँगी। फिर चौथा विचार आपके मन में आ गया कि मैं ना उसके साथ मैचिंग इयरिंग्स भी लूँगी। तो मतलब और फिर आपका क्या है, फिर आपका मन कहेगा कि दुकानदार कहेगा कि इयरिंग्स 200 के हैं, तो मैं कहूँगी नहीं मुझे 100 में दे दो। मतलब आपका मन अभी आपका था, फिर वो मार्केट पहुँच गया, फिर मार्केट में वो मन जो वो उसने किसका रूप ले लिया, आपके दुकानदार का। तो ये एक थॉट आया था, उस थॉट के साथ और भी बहुत सारे थॉट आ गए। तो साक्षी भाव का अर्थ है कि मान लो थॉट आ गया कि आज मैं मार्केट जाऊंगी, बस ये थॉट आया, आगे आपने कुछ नहीं सोचा, आपने उस थॉट का कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर आपने ये सोच लिया कि मार्केट जाऊंगी, पहला थॉट आया, और सेकंड थॉट आपने कह दिया कि हाँ मैं वहाँ पे जाके ड्रेस लूँगी, अर्थात आपने उस थॉट को क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, उसको आपने क्या कहते हैं ना थोड़ी सी जगह दे दिया आने की, उसको रिएक्शन दे दिया। आप कोई भी थॉट आ रहा है उसको रिएक्शन नहीं देना है, मतलब आ गया है ओके, आया वहीं पे फुल स्टॉप, अब नेक्स्ट थॉट नहीं लाना है। इसको कहते हैं साक्षी भाव। विचारों के लिए साक्षी भाव, विचार आ रहे हैं, आपने उन्हें एक्सपेंड नहीं करना है, उन्हें वहीं पे रोक देना है। रोकना कैसे, जैसे कोई भी थॉट आया कि आज मुझे अभी खाना बनाना है, ठीक है, आप मेडिटेशन करने बैठे, अचानक से थॉट आया कि खाना बनाना है, फिर सेकंड थॉट आ गया पता नहीं मैंने लेट ना हो जाऊं, थर्ड आ गया। तो मतलब आपने क्या करना है, पहला थॉट आ गया खाना बनाना है, देन ओके, बस वहीं पे स्टॉप। अब नेक्स्ट आपने उसको रिएक्शन या उसको एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करनी है। इसी को हम कहते हैं विचारों के साक्षी होना, ठीक है। तो इस तरह से कितनी बार विचार आएंगे, आप देखेंगे 4-5 मिनट में अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वो विचारों की जो झड़ी लग जाती है ना वो बंद हो जाएगी। तो एक थॉट कोई आता है, ओके, आपने रोकना नहीं है थॉट्स को, आया बस उस थॉट को एक्सपेंड नहीं आपने करना है, आया है दैट्स गुड, आपने उसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो यही आपका हो गया विचारों के साक्षी होना। तो विचारों के साक्षी बनिए। एक समय ऐसा आएगा कि विचार आएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप साक्षी ना बने, विचारों को एक्सपेंड करते गए, एक विचार के बाद उस विचार को जोड़ के कोई दूसरा विचार, फिर उस दूसरे को जोड़ के कोई तीसरा विचार करेंगे, तो विचार कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर इसके लिए आप एक डेली में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं चेयर पे, घर में कहीं, तो आपने अपने सामने एक वॉच रखिए, ये घड़ी रख लीजिए और उस घड़ी में टाइमर सेट कीजिए और देखिए कि कितने सेकंड तक आपको कोई थॉट नहीं आता। जैसे टाइमर स्टार्ट हुआ, आपने देखना, अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है कि कितने सेकंड तक आपको कोई सेकंड थॉट नहीं आ रहा है। हो सकता है ये पहले स्टार्टिंग में ये टाइम 15 सेकंड का रहेगा, फिर बढ़ते बढ़ते 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, फिर 1 मिनट हो जाएगा, फिर 2 मिनट हो जाएंगे। ऐसे करते करते ऐसा भी समय आएगा जब 10-10 मिनट तक आप बिना विचारों के रहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति लगातार इसके दो अलग हैं। कहते कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 40 मिनट तक बिना विचारों के रहे तो वो समाधि में प्रवेश कर जाता है। तो
हम अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम कहते हैं ना विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, तो ऑब्जर्व करना अर्थात साक्षी भाव रखना, अर्थात कोई विचार आया है, ओके, बस वो एक सिंगल ही रहने देना है, उसको एक्सपेंड नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं विचारों का साक्षी होना या विचारों को ऑब्जर्व करना। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच।